फ्रेंड्स, आज हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। कपड़े पर डायरेक्ट अस्तर बिछाया है मैंने डबल फोल्ड करके। चेस्ट 36 इंच, कमर है 30 इंच और सामने का शोल्डर है हमारे 13 पौने 14 इंच। सामने का गला है हमारा 6 इंच और पीछे का गला है हमारा 10 इंच। कटोरी ब्लाउज़ की ये कटिंग करेंगे हम। इसकी कटोरी बनाना पौने 6 इंच, इस हिसाब से हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमने ये कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है मेजरमेंट के हिसाब से। लंबाई है हमारी 14, टोटल लंबाई तो आधा इंच और हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। ये देख सकते हैं टोटल हमें 14 इंच रेडी करना है, तो हाफ इंच हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं। 14.5 पर ये दो जगह मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। ये देख सकते हैं कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग 36 चेस्ट की। ये देख सकते हैं आप। अगर शोल्डर हमारे पौने 14 है तो उसको डबल करेंगे। ये देखिए डबल करेंगे तो पौने 7 आएगा। पौना 7 में से 1.5 इंच कम करेंगे तो हमारा शोल्डर 5 पॉइंट निकलेगा। क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला है, कभी भी हमें उतना ही नहीं लेना पड़ता। डीप नेक बना रही हूँ तो हमें कम करना पड़ेगा। 1.5 इंच कम किया है तो 5.5 पर ये निशान लगा दिया मैंने। और हमने शोल्डर 5 पॉइंट, आर्म होल भी 5.5 लिया 36 चेस्ट में। ये देखिए आप, चौक से सीधी मार्क कर लिया मैंने। और चेस्ट हमारी 36 से 36 का 9 इंच पर ये हमने इस हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लिया। और 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया ये मैंने देखिए। और यहाँ से 1.5 इंच के लिए हम आर्म होल की गहराई देंगे। यहाँ से 3 इंच। ये देखिए आप ले रही हूँ मैं टेप के मार्जिन से पौने 3 पर निशान लगा दिया मैंने गहराई के लिए। 3 पॉइंट मेन होते हैं हमारे, उस हिसाब से। और कमर है हमारी 30 इंच तो 7.5 पर निशान लगाया है। ये देखिए 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। ये मार्किंग की हमने जो मार्क की है उसकी सीधी लाइन ड्रॉ करके उसको मैं अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। ये देखिए आप, गले की चौड़ाई ली है हमने पौने 3 इंच, 2.25 इंच, क्योंकि डीप नेक बना रही हूँ। 2.25 इंच लिए और लंबाई है 10 इंच और यहाँ से नीचे की चौड़ाई है 3 इंच। और ये बॉक्स बना लिए आप। इसमें आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आप गला बनाना चाहो उस हिसाब से बना सकते हो। बस हमें गले की तरफ से ये इसी प्रकार से आधा इंच डाउन करना पड़ेगा। इसके वजह से आपका कभी भी, अगर आप डोरी ना लगाओगे तो आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा, कभी भी नहीं। ये बेस्ट सोल्यूशन है। जब भी आप डीप नेक बनाओ तो आप गले की तरफ कंधा डाउन करो, ना कि शोल्डर की तरफ। तो आपका कभी भी, आपका कंधा कभी भी नहीं गिरेगा। इस हिसाब से बैक पार्ट की तो हमने कटिंग कर ली। अब फ्रंट पार्ट की करेंगे। ये टोटल हमने 14 लिया है तो 14.5 बैक है, तो फ्रंट पार्ट हम 15.5 ले रहे हैं, 1 इंच ज़्यादा। ये देखिए 2 बार हमने वापस इस पर निशान लगाया। ये देखिए और सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए। ये आप देख सकते हैं चौक से हमने सीधी लाइन मार्क कर ली है। यहाँ से हाफ इंच में उकाई पट्टी के लिए कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, उकाई पट्टी के लिए भी मैं इससे सीधी लाइन ड्रॉ करके रख रही हूँ। यहाँ पर भी हम शोल्डर की बैक पार्ट के हिसाब से 5.5 ले रहे हैं और आर्म होल भी 5.5। ये देखिए जैसे बैक पार्ट में लिया उसी प्रकार से सीधी लाइन कर दी। चेस्ट है हमारी 36 का हमने चौथा भाग 9 इंच पर लगाया। 2 इंच सिलाई मार्जिन नीचे कमर के हिसाब से 7.5 पर निशान लगाया। ये देखिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन, ये मार्क हमने सीधा कर लिया है। ये देखिए आप इस हिसाब से। अब हम यहाँ पर नेक है हमारा ये 2.25 इंच गला है आगे का भी और पीछे इसका भी हम लेंथ ले रहे हैं 6.5 इंच, यानी लंबाई 6.5 इंच ले रहे हैं। आधा इंच हमारे सिलाई मार्जिन में चल जाएगी। गोलाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाया और ये गोल गला बना रही हूँ। वैसे भी हम कटोरी ब्लाउज़ में गोल गला ही अच्छा लगता है हर साइज में। यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की तरफ ले रहे हैं 2 सुता की जैसे। ये देखिए इस हिसाब से फ्रंट पार्ट का मैं कर रही हूँ। यहाँ से 1 इंच हमने आर्म होल की गहराई दी है। इस प्रकार से मैं ये गहराई दे दी है यहाँ पर से। ये देखिए आप, इस प्रकार से गहराई दे दी है हमने। और ये हम बेल्ट का निशान लगा रहे हैं 12 इंच पर। सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। और यहाँ पर भी मैं पौना 1 इंच के हिसाब से ये देखिए ये शेप दे दूँगी बेल्ट का। इस हिसाब से आप शेप दोगे तो परफेक्ट बॉडी के हिसाब से परफेक्ट बैठेगा। ये देखिए आप, इस प्रकार से मैंने शेप दे दिया। ये बॉडी पर परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठेगा, बहुत अच्छा लुक आएगा ब्लाउज़ का। कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग है ये 36 चेस्ट की। यहाँ से हमने पौने
6 इंच पर कटोरी का निशान लगाया नीचे बेल्ट पर से, और यहाँ पर आर्मोल तरफ से 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। नेक की तरफ से नीचे से हम ये 1 इंच कम कर दे रहे हैं। 5.5 पर ये कटोरी का निशान लगा दिया हमने। ये कटोरी का शेप दे दिया। ये मेन कटोरी नहीं है, यहाँ से बीच पर टेप को बीच में रखकर ये कटोरी का मेन हमारा जो हम कहते हैं FX पॉइंट का निशान लगा दिया हमने। ये मेन कटोरी नहीं है, हम अलग से कपड़े पर जो हम रख कर कटिंग करेंगे वो कटोरी। ये तो सिर्फ इसका मार्जिन निकाल के हम अलग से कटोरी को करेंगे, पर पहले हम इसकी पूरी कटिंग कर लेते। जहाँ जहाँ हमने मार्क किया उसको कटिंग करेंगे। कटोरी को अलग कपड़े पे कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर इस कटोरी को बनाओगे तो आपकी कटोरी बहुत छोटी और ठीक नहीं बनेगी। हमें अलग से कटोरी की वापस से कटिंग करनी पड़ेगी। अब हम नेक की तरफ से भी गोल कटिंग कर ले रहे हैं। ये देखिए आप, नेक को भी हम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से करा उसी प्रकार से निकाल ले रही हूँ। बेल्ट का भी हमने मार्क किया उसी प्रकार से बेल्ट का शेप भी मैं निकाल दे रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और नहीं हो तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये हमारी कटोरी ब्लाउज की कटिंग हम फ्रंट पार्ट की कर रहे हैं। बैक पार्ट की मैंने पहले कर दी है, ये फ्रंट पार्ट की है। जहाँ जहाँ मार्क किया वहाँ से कर लिए। ये कटोरी हम निकाल दे रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर ये कटोरी भी हमारी निकल गई है। अब हम बस ये इस कपड़े को अलग हटाते हैं और सेप पट्टी को भी अलग हटाते हैं, कमर की पट्टी को भी अलग हटाते हैं। बस ये कमर की तरफ थोड़ा सा हमें दोनों में, बैक पार्ट में या फ्रंट पार्ट में इस तरह से ज़रूर करना पड़ता है। इससे ना हमारा शेप बॉडी पर बढ़िया बैठता है, क्योंकि इससे हमारा सिलाई में कुन्ना नहीं निकलता। ये आप अक्सर ध्यान रखिए, दोनों पार्ट में हाफ इंची तिरछा कर लेना, इससे शेप बहुत बढ़िया आता है। ब्लाउज की फिटिंग भी बहुत शानदार लगती है, बहुत गजब। ये पट्टी को हटाया, बेल्ट को हटाया, इससे अब हम कटोरी कटिंग करेंगे बड़ी। पहले इसको बराबर इसके पूरे आजू बाजू चारों तरफ हम मार्क कर लेंगे इसी कटोरी पर। ये देखिए आप, पूरे चारों तरफ से मैं मार्क कर ले रही हूँ। ये देखिए नेक की तरफ से भी हम मार्क कर ले रहे हैं, और ऊपर भी गले की तरफ से भी हमने चारों तरफ से अच्छे से मार्क कर लिया। अब हम इसमें आजू बाजू से, ये कटोरी अब हमारी किसी काम की नहीं है, और FX पॉइंट का भी निशान लगा दिया हमने। और यहाँ से अब हम इसको बढ़ाएंगे। आप देखना किस प्रकार से बढ़ाऊंगी मैं इसको। ये देखिए आप, इस साइड से मैंने सवा एक इंच लिया है, और इधर से भी मैं 1.25 इंच ले रही हूँ। दोनों तरफ से 1.25 इंच लिया, ये बढ़ाया मैंने, और ये चौक से भी कर दिया। और यहाँ से भी मैं सिलाई मार्जिन के हिसाब से 1/2 इंच बढ़ा रही हूँ। ये देखिए 1/2 इंच बढ़ाते हुए ये इसको इस तरह से मार्क कर लिया, इससे इसको मिला दिया है। और यहाँ पर इस साइड नहीं बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने उकाई पट्टी के लिए पहले ही अलग से ले लिया, तो इससे अलग से नहीं ले रही हूँ। तो ये मैंने इस पर तिरछा निशान लगा दिया। अगर मैं उकाई पट्टी के लिए अलग से मार्क नहीं करती तो मैं इस साइड बढ़ाती। 2 सिलाई मार्जिन के लिए मैंने पहले से ही निकाल लिया, तो नहीं बढ़ाऊँगी। नीचे भी हम 1.5 इंच और बढ़ाएंगे। ये देखिए आप, यहाँ से 20 सेंटर ले रही हूँ। ये देखिए आप, 20 सेंटर लिया टेप का, ये मेजर निकाल के ये 20 सेंटर आ रहा है हमारे यहाँ पर। ये हम निशान लगा रहे हैं, और यहाँ पर 1.5 इंची और नीचे कर रही हूँ। इस हिसाब से हम मार्क करके देखेंगे तो हमारी कटोरी, ये देखिए 3 इंच से ज़्यादा बड़ी बनेगी। ये 3.5 इंच कटोरी की लेंथ हो जाएगी हमारी। ये देखिए इस तरह से मैं शेप दे दूँगी कटोरी का। ये हमारी बेस्ट है। और यहाँ से दोनों तरफ से हम, ये देखिए आप, 1.25 इंच 1.5 इंच, आप जिस हिसाब से आप बना रहे हो उस हिसाब से आप इसका मार्क करके, ये कटोरी का शेप हो गया हमारी। ये कटोरी रेडी, ये मेन कटोरी है, ये परफेक्ट बैठेगी हमारे ब्लाउज़ में, और हमारे ब्लाउज़ की कटोरी परफेक्ट बन के रेडी होगी, बहुत शानदार बन के रेडी होगी, और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है हमारे ब्लाउज़ की। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको जैसे मार्क किया उसी हिसाब से मैं इसको कटिंग कर ले रही हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और आपको किस साइज़ की बनवानी है उस साइज़ का भी मैं कटिंग आपके पास डाल दूँगी। पर ये हमारी 36 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग है, तो ये बहुत ही शानदार है। ये देखिए आप, ये हमारा शेप बन के रेडी हो गया। आप इसको आप चेक करके देख सकते हो। ये मेरा 2 पार्ट हैं, अलग अलग हो गए, इनको एक सा करके फिर रख के आपको मैं बताती हूँ कटोरी की शेप में। ये देखिए शेप पट्टी को भी मैं अच्छे से रख रही हूँ। ये देखिए आप,
तो ये बन के परफेक्ट रेडी हो गया हमारा कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। और प्लीज़ अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मुझे बहुत आसान तरीके से बताइए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सभी कैसी लगी कटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैक पार्ट में आप चाहे जैसा शेप दे सकते हो ब्लाउज़ का, गले का। और ये देखिए ये कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग रेडी हो गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसा लगा।